जय श्री कृष्णा। आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पर्व के विषय में। छठ का जो पर्व है वो किस दिन से किस दिन तक है ये तो आप जान गए होंगे, नहीं जाने हैं तो यह भी हम आपको बताएंगे आरंभ में ही कि छठ कब है, नहाए खाएं कब करना है और कब करना है पारण। उससे बड़ी बात ये कि इन 4 दिनों में आपको क्या करना है। छठ का जो पर्व है चतुर्दिवसीय पर्व माना गया है, 4 दिन का होता है ये। तो इसमें इन 4 दिनों में क्या करना है, नहाए खाए से और पारण तक के संपूर्ण नियम क्या हैं, विधि क्या है, क्या भोग लगाना चाहिए, पारण किस वस्तु से करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे विधि क्या होती है इस व्रत को करने की, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, क्या क्या सामग्री अर्पित करनी चाहिए और क्या नहीं अर्पित करनी चाहिए। एक बड़ा प्रश्न बहुत सारी हमारी माताएं बहनें पूछ रही हैं कि मासिक धर्म यदि हो तो क्या हम पूजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे आदि जो आपके विषय हैं, इन सभी के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। छठ माई का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके घर में सब कुशल रहें, संतानें दीर्घायु हों, परिवार सब कुशल रहे और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय छठ मैया। छठ मैया के आशीर्वाद से सब मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। तो यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं छठ पर्व की, कब से शुरू हो रहा है और कैसे इस पर्व को आपको अंतिम दिन तक मनाना है। 4 दिनों का वर्णन आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, छठ पर्व 2025 में आरंभ हो रहा है 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर को शनिवार का दिन रहेगा। शनिवार से यह पर्व आरंभ हो जाएगा। इस दिन नहाए खाए होगा और ये व्रत पूर्ण होगा 28 अक्टूबर को। इस प्रकार से 25, 26, 27 और 28 को सूर्योदय के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देके आप व्रत को पूर्ण करेंगे, पारण करेंगे। तो ये 4 दिन का विधान इसका कहा गया है। इसका 4 दिन का जो विधान है वो पहले दिन शुरू होगा 25 से, 26, 27 और 28, इस प्रकार से ये 4 दिन तक विधान चलेगा। अब हम इसकी एक एक दिन की विधि जानते हैं, किस दिन आपको क्या करना है। इसके बाद हम बात करें तो जो रविवार का दिन रहेगा 26 अक्टूबर का, उस दिन खरना होगा। इसे छोटी छठ भी कहा जाता है। और 27 अक्टूबर को दिन जब सोमवार का रहेगा तो शाम के समय जो हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ जिसे हम कहते हैं, वो 27 अक्टूबर को आप अर्पित करेंगे। डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ है वो आप 27 की शाम को देंगे और 28 तारीख मंगलवार को आप व्रत का पारण करेंगे। प्रातः काल सूर्य को अर्घ देंगे और सूर्य को अर्घ देने के साथ ही हमारा छठ पर्व जो है यहाँ पूर्ण होगा। इस प्रकार से आपने यह छठ पर्व मनाना है इन 4 दिनों में। अब इसमें जो विशेष रूप से 2 दिन होते हैं ना, 26 और 27, जिसे खरना कहते हैं और छठ का व्रत कहते हैं, इन दोनों दिनों में बड़ा ही कठिन नियम आपको साधन करना होता है। बड़ा ही कठिन तप है जो आपको करना होता है। अब इसकी बात ये करें कि बहुत सारी जो माताएं बहनें हैं ना, वो पीड़ित हैं इस समय बहुत सारी परेशानियों से, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इसी को लेके मेरे पास आए हैं कि मेडिसिन ले सकते हैं क्या। शास्त्र कहता है कि पहले स्वास्थ्य रक्षा। अगर वैसे नियम देखेंगे तो नियम यही कहता है कि आप इस व्रत को निर्जल करते हैं। अब निर्जल करते हैं तो जल पीना पड़ेगा मेडिसिन के लिए, तो इसीलिए आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। परंतु यदि कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपकी जीव रक्षा के लिए आवश्यक है तो उसको आप ले सकते हैं। चाहे व्रत कोई भी क्यों ना हो, मैं छठ व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्रत क्यों ना हो, जीवन रक्षक कोई भी दवाई है जो जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, जिसके लिए आपके जीवन पर संकट आ सकता है, उस दवाई को आप ना छोड़ें। बाकी कोई साधारण परेशानी चल रही है तो उसको आप ना लीजिएगा। जितना हो सके आपको एक प्रकार से अवॉइड करनी चाहिए मेडिसिन लेना, क्योंकि इस व्रत को निर्जल रह के करने का विधान है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि पंडित जी क्या मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं लगानी चाहिए, कुछ लोग नहीं लगानी चाहिए। तो इसके विषय में क्या है विधि। देखिए, शास्त्रीय विधि ये कहती है
कि इसके विषय में कि मेहंदी लगानी है या नहीं लगानी है, इसके विषय में शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कुछ भी। मैं बताऊं आपको, शास्त्रों में पूजा के बारे में बताया है, छठ की पूजा कैसे करनी है, क्या नियम है। मेहंदी एक श्रृंगार का हिस्सा है, श्रृंगार का हिस्सा है, और श्रृंगार का हिस्सा जो है ये समाज से निर्धारित होता है। इसीलिए यही कारण है कि कुछ लोग कह रहे होंगे मेहंदी लगाओ, कुछ लोग कह रहे होंगे मेहंदी मत लगाओ, क्योंकि ये समाज ने निर्धारित किया है। जिन लोगों के पूर्वज इस नियम को मानते रहे कि नहीं लगानी चाहिए, उन्होंने नियम बना लिया कि नहीं लगानी चाहिए। जिन लोगों ने कि यहाँ पर लगती रही मेहंदी, उन्होंने मान लिया कि मेहंदी लगानी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है प्रिय दर्शकों। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं जहाँ बिना सिले हुए कपड़े, अनस्टिच्ड कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े पहन के जाती हैं माताएं स्नान के लिए या अर्घ्य के लिए, पूजन के लिए। लेकिन वहीं दूसरा समाज ऐसा भी है जो स्टिच्ड कपड़े मतलब सिले हुए कपड़े पहन के जाते हैं। इसका क्या कारण है? बिना सिले कपड़े पहन के जाना पहले संभव था। कारण ये कि पहले इस व्रत को केवल वृद्ध माताएं ही किया करती थी। अब युवा युवतियां करने लगी हैं, आज के समय की जो भी हमारी बहनें हैं वो सब करने लगी हैं। आप सोचिए, बिना सिले कपड़े पहन के अगर वो गंगा घाट, नदी किनारे या तालाब किनारे पूजा करने जाएंगी, क्या आज के समाज के लिए उचित होगा क्या? तो कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन आवश्यक होता है। इससे आपका व्रत भंग नहीं होता, इससे आपके धर्म नहीं टूट जाते, इससे आपकी पूजा भंग नहीं होती और छठ मैया नाराज भी नहीं होती। समझिएगा इस बात को। तो दिमाग से इस बात को निकालिए कि इससे आपके व्रत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मेहंदी लगाते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं, और नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं। ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। कपड़े पहनने का, सिले और बिना सिले, ये आपकी अपनी इच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि आज के समाज में बिना सिले कपड़े पहन के जाना ही क्यों है? ऐसे कपड़ों के लिए माताओं बहनों को क्यों बाध्य किया जाए जो उनके लिए उचित ही ना हो? तो इसीलिए आप मेहंदी लगा सकते हैं। दवाई के विषय में मैंने आपको बताया। आप अगर बहुत ही कोई जीवन रक्षक आवश्यक दवाई है तो उसको ले सकते हैं, अन्यथा आप अवॉइड कीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं नहाए खाए से। तो नहाए खाए वाले दिन आपको सुबह उठ के अच्छे से स्नान करना है, पवित्र स्नान कीजिए। संभव है तो जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला के नहाइए और उससे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने चूल्हे को अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर मिट्टी का पुराना चूल्हा है तो वहाँ पे अच्छे से लीप के उसकी साफ सफाई कीजिए, शुद्ध कीजिए, और उसके बाद उस पर अच्छे से लौकी, भात, दाल, चने की दाल, सब्जी, कचौरी, पकौड़ी आदि जो भी हैं वो सब बनाया जाता है। यहाँ एक बात बताएं कि अगर किसी के यहाँ पुराना चूल्हा जिस पर आप नॉनवेज बनाते आए हैं, अभी भी बनाते हैं, तो आप कृपा करके उसको बदलिए, उस पर ना बनाइएगा, यह उत्तम रहेगा। या उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, मांझ लीजिए, शुद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ये बना लेना है। अब ये सारी चीज़ें ना, देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ घी में बनती है, शुद्ध देसी घी में बनती है, कुछ लोगों के यहाँ तेल में या रिफाइंड में बनती है। तो आपके यहाँ जैसे भी हो, मैं ये भी कहूँगा कि ये आपके बजट पर भी निर्भर करता है। जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको बनानी चाहिए। फिर आप उस भोजन का भोग आदि निकालिए, गौ माता का हिस्सा निकालिए, आज्ञार्य आदि कीजिए, और तदोपरांत आप अपने पारिवारिक जनों के साथ उस भोजन को ग्रहण कीजिए। सायंकाल को भी, रात्रि काल को भी एक साथ बैठ के उसको खाते हैं, सभी बैठ के आराम से साथ से भोजन कीजिए। और रात्रि को आप जो भी रोटी आदि बना के खाना चाहें वो खा सकते हैं। जो भी तेल आदि यूज़ करना चाहें वह प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे मूंगफली का हो, और चाहे देसी घी। ये सब आप अच्छे से भोजन कर लीजिएगा, पर प्रयास कीजिएगा कि बहुत अधिक ऑयली ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, क्योंकि इससे क्या प्यास अधिक लगेगी। प्यास अधिक लगेगी, अगले दिन से आपका व्रत आरंभ हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्रयास कीजिए तला हुआ और ऑयली भोजन जो है आप इस दिन ना करें। अगले दिन आप खरने का दिन है, इस दिन आप जल्दी उठिए। आपको इस दिन दातुन करने चाहिए। विधान तो यही कहता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट है या फिर आप ये कहें कि मंजन है, इन सभी में केमिकल होता है, तो इसीलिए आपको दातुन की सलाह दी जाती है छठ मैया के व्रत में। और अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप वो कर सकते हैं। अब क्योंकि आज व्रत स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो इसमें एक बात बताएं आपको कि बहुत जल्दी आप उठ के शरबत पी सकते हैं, शुद्ध जल पी सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही ये व्रत जो है ना वो आरंभ हो जाएगा। इसमें आप खा भी सकते हैं, फल खा सकते हैं या अन्य कुछ खाने की वस्तुएं खा सकते हैं, जैसे सरगी की जाती है ना वैसे। पर ये सब बहुत ही सुबह सुबह करनी है। ये सब क्या है कि इसका नियम कहता है कि सूर्योदय से पहले पहले आपको ये सब कर लेना है। 4 बजे उठ के और आराम से इसको 5-6 बजे तक कर लीजिए। 6:15 और 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। कुछ प्रांतों में 6 बजे हो जाता है, कुछ प्रांतों में 6:15। तो आपके यहाँ जब भी सूर्योदय हो रहा है उससे पहले पहले आपको ये सब कर लेना है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सरगी आदि है ना, कोई ये ऐसा नहीं है कि नियम है। हमारी बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो इस प्रकार से नहीं भी करती हैं, पर जो पीढ़ी अगर अधिक समय तक भूखी प्यासी ना रह सके तो उनके लिए ये है कि सूर्योदय से पहले पहले आप खा पी लीजिए।
और अब खरना का जो व्रत है वो सूर्य उदय से शुरू हो जाएगा। इसमें ना तो आपको कुछ खाना है, ना तो आपको कुछ पीना है, और रात्रि को रसिया रोटी आपको खाना होता है। ये रात्रि को खाया जाता है। ये सारी चीज़ें पहले छठ माता को चढ़ाई जाती हैं। 6 जगह चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे परंपरा है 7 जगह पर खिलाते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 जगह भी चढ़ा सकते हैं, 7 जगह भी चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ 7 जगह चढ़ता है तो माता को सिंदूरा से सिंदूर आदि लगाएंगे, उनका अच्छे से पूजन कीजिएगा। इस दिन जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको कोरी साड़ी पहननी चाहिए, कोरी साड़ी पहनी जाती है। और ये सब करने के बाद, सिंदूर तेल आदि लगाने के बाद, पूजन आदि करने के बाद आप खरना को व्रत का पूर्ण करते हैं। अर्थात ये सब पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद आप स्वयं जो है वो रोटी आदि खा लेते हैं। इस प्रकार से आपका खरना होता है। आप जो साड़ी आज नई पहने हैं उसको धो के अच्छे से और पानी से निकाल दीजिए, क्योंकि कल आप जब घाट पे जाएंगे तो यही साड़ी आपको पहन के जानी है। क्योंकि जब भोजन आदि कर रहे हैं आप तो ये साड़ी आदि जो वस्त्र है वो झूठे हो गए, आपने दिन भर के पहने हुए भी हैं। और कल आप जब पूजन के लिए जाएंगे गंगा किनारे तो वहाँ पर फिर आपको पुनः ये पहन के जानी है। तो इसको अच्छे से धो के सुखा दीजिए। बहुत सारे स्थानों पर इस दिन महावर आदि भी लगाई जाती है पैरों में। यदि आपके यहाँ भी लगाई जाती है तो आप लगा लीजिएगा। श्रृंगार आदि भी किया जाता है, चूड़ियाँ भी पहनी जाती हैं, वो अपने अनुसार कीजिएगा। उसके अगले दिन छठ का व्रत रखा जाता है, बड़ी छठ जिसे कहते हैं, इसका व्रत रखा जाता है। तो अगले दिन भी सुबह के समय उठ के आप शरबत, जल, चाय आदि पी सकते हैं अगर पीना चाहें तो। बहुत से लोग नहीं भी पीते हैं, ये आपकी अपनी सामर्थ्य पे है। अब 27 तारीख को ये जो व्रत है ना, ये पूर्ण रूप से निर्जला रहेगा। ये बड़ी छठ कही जाती है, बड़ी छठ कही जाती है। बहुत सारे लोग खरना नहीं करते हैं। अब कोई खरना करें या ना करें, लेकिन ये जो बड़ी छठ का व्रत है जो 27 को है, ये आपने अवश्य ही करना होता है। स्नान आदि करने के बाद छठ के लिए आप डाला सजाइए। फल फ्रूट आदि, अदरक आदि जो भी सामग्री आप लाए हैं, जो जड़ सहित होती हैं, जो भी सामग्री इसमें आती है वो जड़ सहित और जटा सहित ही उसमें रखी जाती है। सभी में डाली लगी होनी चाहिए, अर्थात पत्ता आदि लगा होना चाहिए, वही इसमें खरीदी जाती है पूजा के लिए, वही लेके जाई जाती है। ये सारी सामग्री जो फल आदि हैं, सब्जी आदि हैं, पूजा की जो भी सामग्री है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, फिर डाली सजा लीजिए। जिनके यहाँ ठेकुआ बनता है वो ठेकुआ बनाएंगे, माता के गीत आदि गाए जाते हैं। फिर जितने भी फल फ्रूट आपने धो के रखे हैं जो लेके जाने हैं तो उनको पहले ऐपन लगा लीजिएगा। जो चावल के आटे का घोल होता है वह ऐपन लगाइएगा सभी के ऊपर। चावल का आटा और हल्दी को मिलाकर जो है वो ऐपन लगाया जाता है। किसी के पास चावल का आटा ना हो तो फिर गेहूं का जो आटा है उसमें हल्दी मिला के उससे भी आप ऐपन लगा सकते हैं। जो भी आपने फल फ्रूट आदि धोए हैं, नारियल नींबू आदि जो भी आपने लेके जाने हैं ना, उन सब के ऊपर ऐपन लगाइए। और फिर हम सुंदर सा डाला तैयार करेंगे, सभी फल आदि उसमें डालेंगे और फिर आप आलता का पत्ता उसके ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से आप छठ माता के लिए डाला सजाइएगा। उसके बाद इसको ले जाया जाता है लाल कपड़े में बांध के, या फिर पीली धोती या पीले कपड़े में भी ले जा सकते हैं। सायंकाल के समय जब आप पूजा के लिए जाएं तो कुल्ला आदि अवश्य कर लीजिएगा। कुछ लोग जो है वो घाट पर जाकर ही स्नान करते हैं, बाकी कुछ लोग वो भी होते हैं जो घर से स्नान करके जाते हैं फिर दोबारा घाट पर स्नान करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी हो जाए, दोनों ही उचित है। और उसमें कोरी साड़ी, चुनरी आदि पहन के और महावर आदि भर के भी लोग सज धज के भी यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रकार शाम के समय आप घाट पर पहुँचेंगे, घाट पे जाके वहाँ छठ माता की पूजा करेंगे। सभी सूप आदि चढ़ाते हैं। देखिए, जितने बच्चे होते हैं ना उतने सूप से ही व्रत उठाया जाता है, और जो मन्नत करके व्रत उठाते हैं वो मन्नत के अनुसार व्रत को करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जितने सूप से आपकी सास करती थी उतने ही सूप से करने चाहिए। और इसकी मान्यता कुछ इस प्रकार से भी है कि जितनी आपकी संतानें होती हैं उतने सूप आप छठ माता को चढ़ाती हैं। आप सूप किस प्रकार का लेंगे तो सूप आप पीतल का भी ले सकते हैं, अन्य धातु का भी ले सकते हैं, लकड़ी का भी ले सकते हैं। देखिए, आप लकड़ी का, बांस की जो सूप आती है ना वो हर साल ली जाती है। अगर आप किसी धातु का जैसे तांबे का, पीतल का डाला ले लेते हैं तो फिर आपको हर साल नया लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी को प्रयोग कर सकते हैं। और फिर आप छठ माता की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ में मूलतः पुरुष के द्वारा दिया जाता है। अर्घ में ध्यान दिया जाता है कि भाई जो कोई बड़ा पुरुष हमारे घर का हो, चाहे वो बच्चों में बड़ा हो, लेकिन पुरुष के हाथों से ही अर्घ दिलवाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न आता है मासिक धर्म का। बहुत सारी माताओं ने ये प्रश्न किया है, बहनों ने ये प्रश्न किया है
कि मासिक धर्म में छठ पूजा की जा सकती है क्या? देखिए, अभी तक जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो सब किए जा सकते हैं। आप इसका जो भोग है वो परिवार की किसी अन्य महिला से बनवा लीजिए, या परिवार का कोई और सदस्य है वो इस भोग को बना ले जो माता को भोग चढ़ाना है। उसके बाद जब छठ के आप घाट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग बैठना पड़ेगा, दूर बैठना पड़ेगा, पूजा अपने पारिवारिक जन से करवानी पड़ेगी। और अर्घ्य भी आप, अर्घ्य का तो वैसे भी नियम पुरुषों के देने का है, तो पुरुष अर्घ्य देंगे। इस विधि से आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी माता बहन को पीरियड्स उस समय होते हैं तो आपको इस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, पूजा पाठ की सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, शास्त्रीय विधान यही कहता है। कुछ लोग कहते हैं जी जैसा आपके यहाँ होता है वैसा कर लो, इसमें होता है नहीं चलता यही है कि शास्त्रीय विधान क्या है। अगर किसी भी माता बहन को पीरियड्स हैं तो उस समय पूजा की किसी सामग्री को हाथ नहीं लगाना, व्रत कर सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद जो भी आप सामग्री लेके गई थी, डाला लेके गई थी, उसमें जो चावल आदि के ऊपर जो दिया आदि रखा होता है वो सब लेके, और सिंदूरा आदि जो आप लेके गए हैं वो सब आप लेके, जो भी व्रती हैं वो उठा के लेके आती हैं। एक काम जो वहाँ करना होता है कि जो आपका सिंघोरा होता है उससे आपने नाक से लेके और पूरी मांग भरनी होती है माथे तक, वो आपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे के ही भरनी होती है। जो व्रती हैं उनको हाथों में सूर्य देव की आकृति बना के, गोल गोल आकृतियाँ बना के, और उसके बाद उससे अर्घ देनी होती है। फिर आप घर आके कोसी भरनी होती है, तो कोसी भरते हैं। कोसी कुछ लोगों के यहाँ भरी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं भरी जाती है। आप कोसी जोड़े में भी भर सकते हैं और सिंगल भी भर सकते हैं, अर्थात 6 ईख से भी भर सकते हैं और 12 ईख से भी कोसी भर सकते हैं। ईख से अभिप्राय है गन्ने से। तो कोसी भरने का कार्य जो है वो घर आके किया जाता है। इसमें जितनी ईख से आप भर रहे हैं उतनी ही परइयों की आवश्यकता होती है, उतनी परइयाँ आपको चाहिए होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ 12 ईख से एक परई भरी जाती है और जोड़े के लिए 24 ईख या 24 गन्नों की आवश्यकता होती है। ये अपनी अपनी परंपराएं हैं, आपके यहाँ जैसे हो वैसे कर सकते हैं। 6 से भी उचित है और 12 से भी उचित है। कोसी का नियम कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस दिन कोई नई खुशी हो, कोई नई संतान उत्पन्न हुई हो, या किसी की शादी आदि हुई हो, नई खुशी का अवसर आया हो, तो फिर कोसी उस साल भरी जाती है। और कुछ लोगों के यहाँ अवसर आया हो या ना आया हो, प्रतिवर्ष कोसी भरते हैं, तो वो अपनी अपनी मान्यताओं पर आधारित है। और अगर छठ व्रत आप ठेकुआ से कर रही हैं तो फिर आपको कोसी में भी ठेकुए की आवश्यकता होगी। और अगर ठेकुए से आप छठ व्रत नहीं करती हैं तो फल से भी कोसी भरी जा सकती है। कोसी भर के रात भर वहीं छोड़ दीजिए, दीपक जो है वहाँ जलता रहेगा। और सुबह में जब अर्घ्य वाले दिन अर्थात पारण वाले दिन जब आप उठेंगे तो उसको अच्छे से सजा लीजिए, सजा के और फिर घाट पर पहुँचिएगा। जो लोग कोसी भरते हैं ना, तो उनको तो ये सामग्री कोसी भी लेके जानी है और जो डाला आपने सजाया था वो भी लेके जाना है। डाले में जो चीज़ है आपने कल जो रखी थी, फल और ठेकुआ आदि, उसको आप बदल दीजिएगा। नए ताजे फल और ताजी ठेकुआ आदि उसमें भरने हैं। और उसके बाद ये लेके सारी सामग्री और आपको घाट पे पहुंचना है। सूर्य उदय से पहले आपको पहुंचना है। उसके बाद आप पानी में खड़े हो जाएंगे, कम से कम कमर तक पानी होना चाहिए, उसमें आप खड़े हो जाएंगे, सूर्य देव के उगने की प्रतीक्षा करेंगे। और फिर आप जब सूर्य देव उदय होंगे ना, तो आप दूध से अर्घ दीजिएगा। इसमें ऐसा होता है कि जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ है वो गंगा जल से दिया जाता है, और उगते हुए सूर्य को आपको गाय के कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। अर्घ आदि देने के बाद कुछ लोग जो हैं वहीं घाट पर ही व्रत खोल लेते हैं। वहीं पे खोइचा आपको भर देना चाहिए। जो आसपास के लोग हैं उन सबको प्रसाद दे देना चाहिए। और यदि कोई आपको प्रसाद देता है तो आपको आंचल में प्रसाद ले लेने चाहिए। और जो आपके मांग में यदि कोई सिंदूर भरता है, क्योंकि माताएं बहनें जो है ना एक दूसरे को सिंदूरा दान करती हैं, सिंदूर दान करती हैं, तो आप भरवा सकती हैं। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनको प्रणाम कीजिए, पैर छू के उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद आप जब घर आएंगी और घर आके व्रत खोल रही हैं तो गुड़ और अदरक सबसे पहले आप मुख में रखिए और उससे आप पारण कीजिए। चना जो है वो एक दिन पहले अवश्य भिगो के रखिएगा, क्योंकि ये कोसी में भी चढ़ता है और बिना कोसी में भी माता को जो है भीगा हुआ चना चढ़ाया जाता है। छठ माता को जो है चना वो चढ़ाया जाता है। और ये चने का प्रसाद आपको घर भी लाना चाहिए। जो वहाँ से लेके आए हैं वो भी वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं, वही जो है मुख्य प्रसाद के रूप में माना गया है। जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो भी आपकी मन्नत है, वह माँ से मांगिए, प्रार्थना कीजिए, माँ अवश्य ही उसको पूर्ण करती हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप माता से प्रार्थना करेंगे यदि कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण कीजिए, मैं अगले वर्ष से छठ व्रत उठाऊंगी, तो वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। ये आपने बोलना है। यदि कहीं भी आप जाएं जहाँ छठ की पूजा हुई है, वहाँ से चना आदि उठा के प्रसाद रूप में
ग्रहण कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए। जो व्रती मेरी माताएं बहनें हैं वो जब घर आएंगी तो घर आके इस चने के प्रसाद से व्रत खोल सकती हैं। कुछ के यहाँ पर जो व्रत है वो ठेकुआ से खोला जाता है, जो ठेकुआ से व्रत कर रही हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पर अदरक गुड़ आदि से भी यह व्रत खोला जाता है गर्म पानी पी के। और उसके बाद यह व्रत खोलना आपके शारीरिक दृष्टि से उत्तम होता है आपके लिए। तो इस प्रकार से ये थी जानकारी व्रत से लेके पारण तक की। आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। और कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं तो भी उस नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। प्रभु सब पर कृपा करें। छठ मैया की कृपा सबको प्राप्त हो, आपका व्रत सफल हो। जय छठ माई।